मनुष्य बार बार पूछता है क्या करना चाहिए, कौन सा साधन अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग है। और मैं कहता हूं कोई मार्ग नहीं है। मार्ग वहां होता है जहां मंजिल दूर हो, जहां जाना है वहां तक का रास्ता बनाया जाता है। लेकिन परमात्मा दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। इसीलिए मार्ग की बात बेईमानी है। तुम्हें केवल बैठना है, चुप होना है, मन के कोलाहल को देखने की कला सीखनी है। जैसे ही तुम देखने लगते हो वैसे ही मन की सारी ताकत टूटने लगती है। मन हमेशा इसलिए हावी है क्योंकि तुम उसे पहचानते नहीं। जैसे ही पहचानते हो उसकी सत्ता खो जाती है। और जब मन की सत्ता टूटती है तब पहली बार आत्मा का संगीत सुनाई देता है। ध्यान का अर्थ यही है, मन को देखो, बस देखो, हस्तक्षेप मत करो, रोकने की कोशिश मत करो, बदलने की कोशिश मत करो, केवल दर्शक बने रहो। और धीरे धीरे जैसे सूरज उगता है और अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही मन के सारे विचार पिघलने लगेंगे। और उस मौन में, उस निर्विचारता में तुम वही हो जो शाश्वत है, वही हो जो मृत्यु रहित है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दे रहा हूं, मैं केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटने का निमंत्रण दे रहा हूं। बाकी सब स्वतः हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस होना है। और होना ही ध्यान है, होना ही धर्म है, होना ही मुक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह है कि वह अपने असली चेहरे को भूल गया है। उसने इतने मुखौटे पहन रखे हैं कि अब उसे स्वयं भी मालूम नहीं कि असली कौन सा है। समाज ने एक मुखौटा दिया है, परिवार ने दूसरा, धर्म ने तीसरा, राजनीति ने चौथा। और धीरे धीरे वह उन नकली चेहरों को ही अपना चेहरा मान बैठा है। इसीलिए जब भी वह आईने में देखता है उसे असली प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। और यही पीड़ा की जड़ है, असली से कट जाना, झूठे में जीना। ध्यान रखना, मुखौटा कभी सुख नहीं देता, मुखौटा केवल बोझ देता है। और बोझ जितना बड़ा होगा जीवन उतना ही अप्राकृतिक हो जाएगा। तुम हंसो भी तो हंसी नकली होगी, तुम प्रेम करो भी तो प्रेम अभिनय होगा, तुम प्रार्थना भी करो तो वह केवल औपचारिकता होगी। भीतर का हृदय उससे अछूता ही रह जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी साधना यही है कि वह अपने सारे मुखौटे उतार फेंके। और ये उतारना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि सदियों से उसने इन्हीं मुखौटों के सहारे जिया है। उसे डर लगता है कि अगर मुखौटा उतर गया तो वह खाली रह जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन यही शून्यता असली द्वार है। जो भी शून्य हुआ वही परमात्मा में भरा, जो भी खाली हुआ वही पूर्ण हुआ। समाज तुम्हें हमेशा यही सिखाता है कि नकली बने रहो, क्योंकि नकली में सुरक्षा है, असली होने में खतरा है। अगर तुम असली हो जाओ तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। अगर तुम असली हो तो भीड़ से अलग हो जाओगे। अगर तुम असली हो तो तुम्हें अकेला होना पड़ेगा। लेकिन वही अकेलापन तो तपश्चर्या है, वही अकेलापन तो ध्यान का द्वार है। ये मत भूलो कि सत्य हमेशा अल्पसंख्यक में रहा है, झूठ हमेशा भीड़ में होता है। सत्य की यात्रा अकेले की जाती है। कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा। तुम्हें स्वयं चलना होगा। और यही स्वतंत्रता है, यही महानता है, यही साहस है। जब तुम अपने नकली चेहरों से मुक्त हो जाते हो तब पहली बार तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। और वही चेहरा ईश्वर का दिया हुआ है, वही तुम्हारी आत्मा है। उसे पहचानना ही आत्मज्ञान है। ध्यान रखना, आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो केवल स्मरण है। तुम वही हो जो शुरू से थे। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें केवल याद करना है। और स्मरण तभी संभव है जब तुम झूठे को छोड़ दो। झूठा जितना छोड़ोगे असली उतना प्रकट होगा। नकली को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस उसे देखो। जैसे ही तुम उसे पहचानोगे वह अपने आप गिर जाएगा। और जो शेष रह जाएगा वही तुम्हारा असली अस्तित्व है, वही तुम्हारा ईश्वर है। मनुष्य का अस्तित्व तभी खिलता है जब वह भीतर से मुक्त होता है।
लेकिन हम सभी ने अपने चारों ओर अदृश्य जंजीरें बांध रखी हैं। ये जंजीरें बाहरी नहीं हैं, इन्हें किसी और ने हम पर थोपी नहीं है। ये जंजीरें हमारी अपनी इच्छाओं से बनी हैं, हमारे अपने भय से बनी है, हमारी अपनी आकांक्षाओं से बनी है। और आश्चर्य यह है कि हम उन जंजीरों को सजा कर रखते हैं मानो वे ही हमारे गहने हों। तुम देखो, हर इंसान दौड़ रहा है। कोई धन की दौड़ में है, कोई प्रतिष्ठा की, कोई सत्ता की, और जो थोड़ा धार्मिक है वह भी मुक्ति की दौड़ में है। लेकिन दौड़ने का अर्थ है बंधन को और मजबूत करना। दौड़ने का अर्थ है कल में जीना, और जो कल में जीता है वो आज को खो देता है। जीवन केवल अभी है, इस क्षण है। लेकिन हमारी चेतना या तो अतीत में भटकती है या भविष्य की कल्पना में उलझती है। इसी में पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। याद रखो, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है। मुक्ति तो केवल जागरण है। जागरण का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देखना। तुम्हें किसी आदर्श की ओर भागना नहीं है, तुम्हें कोई साध्य नहीं पाना है। तुम्हें केवल अपने भीतर उतरना है, और उतरते ही तुम्हें पता चलता है कि बंधन तो कभी थे ही नहीं। वे केवल कल्पना के थे। तुमने ही उन्हें बना रखा था और तुम ही उनसे दुखी होते रहे। मनुष्य का दुख ये नहीं है कि बंधन है, मनुष्य का दुख ये है कि उसने बंधन को सत्य मान लिया है, और ये भूल ही उसे बार बार अंधकार में धकेलती है। जब तक तुम बंधन को सच मानोगे तब तक उससे छूटने की कोई संभावना नहीं है। और जैसे ही तुम देखोगे कि ये सब मृग तृष्णा है, वैसे ही ये गिर जाएगा। देखो, कभी छोटे बच्चे को वह कितना स्वतंत्र है, कितना निर्मल है। उसका कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। वह वर्तमान में जीता है। उसके पास न अतीत है न भविष्य। इसी कारण उसके चेहरे पर वह मासूम चमक होती है। तुम भी कभी वैसे ही थे। हर मनुष्य उसी मासूमियत से जन्म लेता है। लेकिन धीरे धीरे समाज ने तुम्हें सिखाया डरना, आकांक्षा करना, तुलना करना, और उस मासूम रोशनी को तुम्हारे भीतर दबा दिया गया। साधना का अर्थ यही है, फिर से उस मासूमियत में लौटना। लेकिन यह लौटना पीछे जाना नहीं है, यह परिपक्वता है। बच्चा मासूम है क्योंकि वह अज्ञानी है। साधक मासूम होता है क्योंकि वह जान गया है। दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। एक की मासूमियत अनजाने की है, दूसरे की मासूमियत जानने के पार की है। और वही सच्ची मासूमियत है, वही सच्ची मुक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं, साधना में कुछ पाना नहीं है, केवल छोड़ना है। छोड़ना भी किसी प्रयास से नहीं, केवल देखने से। तुम जैसे ही अपनी दौड़ को, अपनी चाहतों को, अपनी आकांक्षाओं को पूरी तरह देख लेते हो, वैसे ही वे झर जाते हैं। और जब वे झर जाते हैं तब पहली बार जीवन का सौंदर्य तुम्हारे सामने खुलता है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन तो रहस्य है जिसे जीना है। जो इसे समस्या बनाते हैं वे उलझ जाते हैं, और जो इसे रहस्य मानते हैं वे उसमें नृत्य करने लगते हैं। और वही नृत्य ध्यान है, वही नृत्य प्रार्थना है, वही नृत्य परमात्मा का साक्षात्कार है। मनुष्य का मन निरंतर कुछ न कुछ थामे रहता है। यही उसकी जड़ है, पकड़। किसी व्यक्ति को पकड़े रहता है, किसी विचार को पकड़े रहता है, किसी स्मृति को पकड़े रहता है, और पकड़ का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य थका हुआ है, बोझिल है। पकड़ने का स्वभाव ही उसे पीड़ा में डालता है। ध्यान से देखो, जीवन का हर क्षण बदल रहा है। नदी का जल एक बार बह गया तो वही जल वापस नहीं लौटता। पेड़ का फूल एक बार खिला तो कुछ ही दिनों में वह झड़ जाएगा। सुबह का सूरज जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे ढलने की ओर भी बढ़ेगा। लेकिन मनुष्य का मन कहता है जो है वह बना रहे, जो मिला है वह कभी न छूटे। यह मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और जो परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है वही दुख पाता है। साधना का पहला सूत्र यही है कि जो कुछ भी है उसे बदलने दो, जो कुछ भी आ रहा है उसे आने दो, और जो कुछ भी जा रहा है उसे जाने दो।
तब जीवन में एक सहज प्रवाह पैदा होता है। यही प्रवाह शांति है, यही प्रवाह आनंद है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फूल को पकड़कर रखना चाहते हैं और जैसे ही वह झरता है दुखी हो जाते हैं। हम संबंधों को पकड़ना चाहते हैं और जब वे टूटते हैं तो कष्ट में पड़ जाते हैं। हम शरीर को पकड़ना चाहते हैं और जैसे ही बुढ़ापा आता है घबराहट शुरू हो जाती है। यही पकड़ हमें मृत्यु से भयभीत करती है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है। मृत्यु तो केवल परिवर्तन का अंतिम चरण है। जैसे रात आती है और दिन चला जाता है, वैसे ही मृत्यु आती है और जीवन का यह रूप समाप्त हो जाता है। लेकिन मृत्यु के पीछे नया जीवन छिपा है। मृत्यु के पीछे नए रूप का द्वार खुलता है। जो मृत्यु से डरता है वह वास्तव में जीवन से भी डरता है, और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह पहली बार जीना सीखता है। ध्यान यही सिखाता है, पकड़ को छोड़ना। पकड़ते मत रहो, जीवन को बहने दो। और जब तुम जीवन को बहने देते हो तब तुम्हारे भीतर गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो गया है। अब तुम जीवन के विरोध में नहीं खड़े हो, अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो। और तब एक अद्भुत अनुभव होता है। जब तुम बहते हो तो जीवन तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाता है। तब कोई अलग मैं नहीं रह जाता, तब केवल प्रवाह रह जाता है। वही प्रवाह तुम्हारा अस्तित्व है, वही प्रवाह परमात्मा है। याद रखना, पकड़ने से तुम हमेशा छोटा हो जाते हो और छोड़ने से तुम अनंत में फैल जाते हो। जितना अधिक छोड़ते हो उतना अधिक स्वतंत्र होते हो। जितना अधिक छोड़ते हो उतना अधिक गहरे उतरते हो। इसलिए मैं कहता हूं, साधना का सार यही है, छोड़ दो। छोड़ने में ही सब मिल जाएगा, और जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। मनुष्य का पूरा जीवन भ्रमों का ताना बाना है। वह जिसको वास्तविक समझता है वही सबसे बड़ा सपना है, और जिसको वह सपना कहकर टाल देता है वही अंतिम सत्य है। यही उलट बांसी मनुष्य की यात्रा को कठिन बना देती है। तुम देखो, रात को जब तुम स्वप्न देखते हो तो उस क्षण वह कितना वास्तविक लगता है। आंख खुलने के बाद ही तुम कहते हो कि यह सपना था, लेकिन जिसने स्वप्न देखा उसके लिए वह उतना ही सजीव था जितना अभी जागते हुए संसार दिख रहा है। यह संसार भी वैसा ही स्वप्न है। अभी तुम इसे सच मानते हो क्योंकि नींद जारी है। जिस दिन तुम्हारी आंख पूरी तरह खुल जाएगी उसी दिन यह संसार भी सपने की तरह पीछे छूट जाएगा। लेकिन मनुष्य इसी स्वप्न में उलझा रहता है। वह धन को वास्तविक मानता है, यश को वास्तविक मानता है, संबंधों को वास्तविक मानता है, और इन्हीं सब के खो जाने से वह दुखी होता है। यदि वह समझ ले कि सब कुछ स्वप्न है तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती। फिर खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। यही जागरण की ओर पहला कदम है। ये देखना कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बदलने वाला है, मिटने वाला है। और जो बदलने वाला है, जो मिटने वाला है, उसे वास्तविक नहीं कहा जा सकता। वास्तविक वही है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नष्ट नहीं होता, और वह तुम्हारे भीतर है। मनुष्य को बार बार लगता है कि यदि यह संसार स्वप्न है तो क्या इसका कोई मूल्य नहीं? मूल्य है। स्वप्न भी मूल्यवान है, क्योंकि स्वप्न ही तुम्हें जगाने का साधन बन सकता है। यदि स्वप्न न होते तो तुम कभी जाग नहीं सकते थे। स्वप्न ही तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम अभी सोए हुए हो। इसलिए मैं कहता हूं, इस संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार ही तुम्हारा गुरु है। यदि तुम सजग हो जाओ तो यही संसार तुम्हें मुक्त कर देगा। बात केवल दृष्टि की है। यदि तुम अंधे होकर जीते हो तो संसार तुम्हें बांध देगा, और यदि आंख खोलकर जीते हो तो यही संसार तुम्हें जागरण की सीढ़ी बन जाएगा। ध्यान यही सिखाता है। देखो, जागरूक रहो, साक्षी बनो, तब हर क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि सब कुछ स्वप्नवत है। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब अचानक भीतर का द्वार खुलता है, और वहां जो मिलता है वह न कभी बदलता है न कभी नष्ट होता है। वही शाश्वत है, वही परमात्मा है, वही तुम्हारा असली घर है।
समझ लो, जब तक तुम स्वप्न में ही उलझे रहोगे तब तक सत्य तक नहीं पहुंच सकते। और स्वप्न से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है सिवाय जागरण के। जागरण कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं। जागरण केवल साक्षी बनने का नाम है। जैसे ही तुम साक्षी हो जाते हो, नींद टूट जाती है और तब तुम पहली बार जान पाते हो कि जो तुम समझते थे कि जीवन है वह केवल एक खेल था, और जो तुम अनदेखा कर रहे थे वही अनंत जीवन है। मनुष्य की सबसे गहरी भूख है अर्थ की भूख। वह केवल रोटी से संतुष्ट नहीं हो सकता, वह केवल वस्त्र और मकान से तृप्त नहीं हो सकता। उसकी आत्मा पूछती है, मैं क्यों हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? इस समूचे अस्तित्व में मेरी भूमिका क्या है? यह प्रश्न ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। पशु जीते हैं, मरते हैं बिना कभी यह पूछे कि क्यों। केवल मनुष्य ही प्रश्न करता है। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही वह प्रश्न करता वैसे ही समाज तैयार उत्तर थमा देता है। धर्मों ने अपने अपने उत्तर बनाए हैं, दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांत गढ़े हैं, और ये सब उत्तर नकली हैं, क्योंकि उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। जीवन के प्रश्नों का कोई शब्दात्मक समाधान नहीं है, वे केवल अनुभव से सुलझते हैं। तुम किसी बच्चे से कहो कि मिठास क्या है, तुम चाहे कितने भी शब्दों में समझाओ वह नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि उसकी जीभ पर शक्कर रख दो तो बिना शब्दों के जान जाएगा। जीवन का रहस्य भी वैसा ही है, उसे शब्दों में पकड़ने की कोशिश ही व्यर्थ है। और दुर्भाग्य से मनुष्य सदियों से केवल शब्दों में ही उलझा रहा है। मनुष्य का मन यही चाहता है कि कोई स्पष्ट मानचित्र मिले, कोई ठोस मार्गदर्शन मिले। वो पूछता है, बताओ कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है? और गुरुओं ने उसे रास्ते बता दिए, ग्रंथों ने मानचित्र थमा दिए, लेकिन सत्य का कोई मानचित्र नहीं है। क्योंकि जो मार्ग है वह हर व्यक्ति का अपना है, जो सत्य है वह व्यक्तिगत है, निजी है। दूसरों के अनुभव उधार लिए जा सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें जीवित सत्य नहीं देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, प्रश्न करना छोड़ो, क्योंकि प्रश्न ही तुम्हें उत्तर से दूर ले जाता है। बस जीने लगो, बस अनुभव करने लगो। जीवन के रहस्य को अनुभव की दृष्टि से देखो, दार्शनिक दृष्टि से नहीं। और जैसे ही तुम अनुभव में उतरते हो वैसे ही तुम्हें उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। अर्थ खोजने की जगह यदि तुम जीवन को जीने लगो तो अर्थ अपने आप प्रकट होगा। अर्थ सोचने से नहीं आता, अर्थ जीने से आता है। जीवन का संगीत तभी सुनाई देता है जब तुम वाद्य को बजाने लगते हो। बैठकर केवल वाद्य का विश्लेषण करते रहोगे तो संगीत कभी पैदा नहीं होगा। मनुष्य की भूल यही है, वह जीने से ज्यादा सोचने में लगा हुआ है। सोचते सोचते जीवन निकल जाता है। जो जानना है वो सोच से परे है, जो समझना है वो विचार से बाहर है। इसीलिए साधना का सार यही है कि विचारों को शांत कर दिया जाए। विचार रुकते ही जीवन का रहस्य प्रकट हो जाता है। तब ये प्रश्न ही मिट जाता है कि अर्थ क्या है। तब जीवन स्वयं उत्तर बनकर खड़ा हो जाता है। देखो, फूल क्यों खिलता है? कोई अर्थ नहीं। नदी क्यों बहती है? कोई कारण नहीं। पक्षी क्यों गाते हैं? कोई उद्देश्य नहीं। और मनुष्य ही क्यों बार बार पूछता है क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन असुरक्षित है। उसे लगता है कि यदि अर्थ नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ है। लेकिन जीवन व्यर्थ नहीं है, जीवन केवल है और होने में ही उसकी संपूर्णता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, उस दिन उसके हृदय से भार उतर जाता है। तब वह निश्चिंत होकर नृत्य करने लगता है। तब वह हंसी खुशी जीता है बिना किसी चिंता के। और यही सहजता ही ध्यान है, यही सहजता ही परमात्मा का द्वार है। याद रखना, अर्थ खोजने से नहीं मिलता, समर्पण से मिलता है। जब तुम जीवन के सामने झुकते हो, जब तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, तब जीवन तुम्हें अपने रहस्यों का द्वार खोल देता है। और जो उस द्वार से प्रवेश करता है वह जान लेता है कि अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है
उसे किसी कारण, किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं। मनुष्य की एक और गहरी प्रवृत्ति है तुलना करने की। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि दूसरे से आगे बढ़ो, किसी से पीछे मत रहो, और यह तुलना ही उसके जीवन को नर्क बना देती है। तुलना में कोई कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना हमेशा किसी बड़े से होगी, और दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे बड़ा होगा। कोई अधिक धनी होगा, कोई अधिक शक्तिशाली होगा, कोई अधिक प्रतिभाशाली होगा। इसलिए तुलना करने वाला हमेशा अपूर्ण महसूस करता है। चाहे वह के तना भी पाले, भीतर खालीपन बना रहेगा, क्योंकि तुलना की भूख कभी तृप्त नहीं होती। यह ऐसी आग है जिसमें जितना ईंधन डालो उतना ही और भड़क उठती है। तुम देखो, पक्षी कभी तुलना नहीं करते। गगन में उड़ता हुआ छोटा सा चिड़िया भी उतनी ही प्रसन्न है जितना विशाल गरुड़। फूलों में खिला हुआ छोटा सा जंगली फूल उतना ही आनंदित है जितना बगीचे में खिला गुलाब। तुलना केवल मनुष्य करता है, और यही उसकी यातना का कारण है। समाज ने यह जहर बड़ी चतुराई से मनुष्य में उतारा है, क्योंकि तुलना से ही प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, और प्रतिस्पर्धा से ही समाज का पूरा ढांचा खड़ा है। यदि मनुष्य तुलना करना छोड़ दे तो वह तुरंत शांत हो जाएगा, उसके भीतर गहरी संतुष्टि उतर जाएगी। ध्यान रखना, संतोष आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, और जब ये समझ आती है तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है। क्योंकि असंतुष्ट मन हमेशा दौड़ में लगा रहता है, और दौड़ने वाला मन कभी वर्तमान में नहीं जी सकता, वह हमेशा भविष्य में अटका रहता है। तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, तुम अद्वितीय हो। अस्तित्व ने तुम्हारे जैसे किसी और को नहीं बनाया, और न कभी बनाएगा। अस्तित्व कोई कारखाना नहीं है जो एक जैसे पुर्जे बनाता हो। हर प्राणी अनूठा है, और यही सौंदर्य है। यदि तुम गुलाब से अपनी तुलना करोगे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन यदि तुम यह देख लो कि तुम्हारे भीतर अपनी ही एक विशिष्ट सुगंध है, तो तुरंत तुम्हारा हृदय नृत्य करने लगेगा। तुलना का त्याग ही ध्यान का द्वार है। तुलना में मन बाहर भागता है, और तुलना छोड़ते ही मन भीतर उतरता है। भीतर उतरते ही तुम्हें पता चलता है कि तुम वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी और से श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को जानने की आवश्यकता है। यही कारण है कि महावीर ने कहा, मैं किसी से बड़ा नहीं, किसी से छोटा नहीं। और बुद्ध ने कहा, मैं वही हूं जो अस्तित्व चाहता है। यह वाणी गहरी शांति से आती है, क्योंकि जिसने तुलना छोड़ दी वही शांत हुआ, और जिसने शांति पाई वही परमात्मा के समीप पहुंचा। सोचो जरा, जब तुम तुलना करते हो तो दूसरों को भी बांधते हो और स्वयं भी बंध जाते हो। तुम किसी को ऊपर रखते हो, किसी को नीचे रखते हो, लेकिन जब तुम सबको अद्वितीय मानते हो तो सब बंधन टूट जाते हैं। तब न कोई शत्रु बचता है, न कोई प्रतिद्वंद्वी। तब केवल मित्रता बचती है, केवल प्रेम बचता है, और यह प्रेम ही वह वातावरण है जहां ध्यान सहज खिलता है। प्रेम के बिना ध्यान अधूरा है, क्योंकि प्रेम ही तुम्हें दूसरों से जोड़ता है और ध्यान तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जीवन एक पूर्ण संगीत बन जाता है। मनुष्य की एक और गहरी उलझन है उसका भय। भय जीवन के हर पहलू में छाया हुआ है। वह प्रेम करता है तो भी भयभीत रहता है कि कहीं यह प्रेम खो न जाए। वह धन इकट्ठा करता है तो भी डरता है कि कहीं यह लुट न जाए। वह संबंध बनाता है तो भी मन में यह आशंका रहती है कि कहीं यह टूट न जाए। और जब मृत्यु की छाया सामने आती है तो उसका समूचा अस्तित्व कांप उठता है। भय उसके जन्म से मृत्यु तक की यात्रा का अदृश्य साथी बनकर चलता है। लेकिन यदि तुम गहराई से देखो तो पाएंगे कि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा है। जो अभी है उसमें भय नहीं है। इस क्षण जो हो रहा है उसमें कोई डर नहीं है। डर हमेशा आने वाले क्षण का है। क्या होगा, यही प्रश्न भय को जन्म देता है। और ये क्या होगा कभी आता नहीं। जब आता है तो वह वर्तमान बन चुका होता है, तब उसमें कोई भय नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ
कि भय एक भ्रम है। यह केवल तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे मन की निर्मित छाया है। तुमने एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बना ली है जो अभी घटा ही नहीं, और उसी कल्पना से तुम कांप रहे हो। यही कारण है कि ध्यान की साधना बार बार कहती है वर्तमान में लौटो, क्योंकि वर्तमान में लौटते ही भय समाप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य को वर्तमान में जीना कठिन लगता है। वह या तो अतीत को ढोता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। अतीत और भविष्य दोनों ही मृत्यु हैं। जीवन केवल वर्तमान है, और जो वर्तमान में उतर जाता है वही निर्भय हो जाता है। निर्भयता का अर्थ ये नहीं है कि तुम युद्ध में बहादुरी दिखाओ। निर्भयता का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अब कोई आशंका नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कल्पना नहीं। तुम वही जी रहे हो जो है, और जो है को स्वीकार करने में ही सारी मुक्ति है। सोचो, मृत्यु का भय ही मनुष्य को सबसे अधिक सताता है, लेकिन मृत्यु से डरने वाला जीवन को भी खो देता है, क्योंकि जो जीवन है वह मृत्यु के भय की परछाई में दब जाता है। और मृत्यु से डरने का कारण केवल यह है कि तुम जीवन को गहराई से जी नहीं पाए। यदि जीवन को पूरी तरह जिया जाए तो मृत्यु कोई डर नहीं देती, बल्कि मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। जैसे एक दिन का कार्य पूर्ण हो जाए और रात का विश्राम आ जाए। याद रखना, मृत्यु शत्रु नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन है। जिस तरह बीज मिटता है तो पेड़ जन्म लेता है, उसी तरह मृत्यु आती है तो नया जीवन प्रकट होता है। लेकिन जो व्यक्ति बीज से चिपका रहता है वह पेड़ को कभी नहीं जान पाता। उसी तरह जो व्यक्ति मृत्यु से चिपका रहता है वह जीवन के अगले चरण को नहीं जान पाता। निर्भयता तभी आती है जब तुम मृत्यु को भी स्वीकार कर लेते हो, और मृत्यु को स्वीकारना तभी संभव है जब तुमने जीवन को पूरी तरह जिया हो। जिसने प्रेम किया, जिसने हंसा, जिसने नाचा, जिसने गाया, जिसने ध्यान में गहराई से उतरा, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक नई शुरुआत है। भय केवल उसी के पास रहता है जिसने जीवन को अधूरा जिया है। जिसने जीवन को आधा अधूरा छोड़ा है वह पछतावे में जीता है, और पछतावे का ही नाम है भय। इसलिए मैं कहता हूं, वर्तमान को पूरी तरह जियो। हर क्षण को ऐसे जियो जैसे यही अंतिम क्षण है। तब न भविष्य की चिंता रह जाएगी, न मृत्यु का भय। तब तुम्हारा अस्तित्व पहली बार मुक्त होगा, और मुक्त होकर ही तुम जान पाओगे कि जीवन क्या है। जब भय समाप्त हो जाता है तो प्रेम प्रकट होता है। जब भय मिट जाता है तो करुणा जन्म लेती है। जब भय टूट जाता है तो भीतर से गहरी शांति उतरती है, और यही शांति परमात्मा का अनुभव है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह अपने भीतर के मौन से अनभिज्ञ है। वह बाहर बहुत शोरगुल में जीता है, बाहर की आवाजों में, भीड़ की भागदौड़ में, बाजार के कोलाहल में वह इतना डूबा रहता है कि उसे यह ध्यान ही नहीं आता कि उसके भीतर एक असीम मौन मौजूद है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह मौन तो एक जीवित उपस्थिति है। लेकिन मनुष्य उससे डरता है, क्योंकि मौन में उतरते ही उसका झूठा अहंकार गलने लगता है। लोग संगीत सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, भाषण सुन सकते हैं, लेकिन मौन सुनना उनके लिए कठिन है, क्योंकि मौन सुनते ही भीतर का सारा शोर उजागर हो जाता है। मौन जैसे एक दर्पण है, उसमें तुम्हारी असली स्थिति साफ दिख जाती है, और मनुष्य को यह देखने का साहस नहीं होता कि उसका भीतर कितना टूटा हुआ, कितना बिखरा हुआ, कितना अशांत है। मौन में बैठना साधारण नहीं है। मौन में बैठना एक क्रांति है, क्योंकि मौन धीरे धीरे तुम्हें स्वयं से मिलाता है, और स्वयं से मिलते ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जो चेहरा समाज ने गढ़ा है वह नकली है। तुम्हारा असली स्वरूप तो कुछ और ही है। यही कारण है कि जो लोग मौन से प्रेम करते हैं वे धीरे धीरे समाज से दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि समाज चाहता है कि तुम हमेशा भागते रहो, व्यस्त रहो, चिंतित रहो, क्योंकि व्यस्त और चिंतित मन ही समाज के लिए उपयोगी है। जो मौन में उतर गया
वह समाज के सारे जाल से मुक्त हो गया, क्योंकि अब उसे भीतर का खजाना मिल गया है। अब उसे बाहर की दौड़ निरर्थक लगती है। अब वह किसी और से प्रमाण नहीं चाहता। अब उसे अपनी सत्ता का अनुभव स्वयं से हो गया है। और जब यह अनुभव आता है तो मनुष्य पहली बार राजसी हो जाता है। बाहर चाहे वह भिखारी हो, भीतर वह सम्राट हो जाता है। ध्यान का सार यही है मौन को पाना। और मौन को पाकर तुम देखोगे कि जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जो बातें बड़ी लगती थीं अब तुच्छ लगने लगती हैं। पहले जिन बातों पर क्रोध आता था अब हंसी आती है। पहले जो दुख था अब खेल लगता है, क्योंकि मौन में बैठकर तुम देखते हो कि सब कुछ आ जा रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। और जब ये बोध होता है तो पकड़ने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। मौन में ही सच्चा प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि शोर में जो प्रेम है वह केवल आकर्षण है, केवल वासना है, केवल शरीर का खेल है। मौन में जब प्रेम जन्म लेता है तो वह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। तब प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। तब प्रेम एक उपहार बन जाता है और यही प्रेम करुणा में रूपांतरित हो जाता है। मौन में ही पहली बार तुम परमात्मा का स्पर्श पाते हो, क्योंकि परमात्मा किसी मंदिर में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। परमात्मा मौन में है, मौन ही उसका निवास है। और जब तुम मौन में उतरते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम परमात्मा से अलग नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही सृष्टि का मौन है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही अस्तित्व की शांति है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम जीवन को जानना चाहते हो तो मौन को जानो, और यदि तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो मौन को जानो। मौन न ही द्वार है, मौन ही मार्ग है, मौन ही मंजिल है। लेकिन मौन को पाने के लिए तुम्हें साहस चाहिए। तुम्हें अपने सारे झूठे सहारों को छोड़ना होगा। तुम्हें भीतर उतरना होगा, जहां कोई सहारा नहीं, केवल तुम्हारी नंगी चेतना है। और वही सबसे बड़ा खजाना है। मनुष्य का जीवन एक और रहस्य लिए हुए है, उसकी लालसा अनंत की है। चाहे वह कितना भी पाले, उसे लगता है कुछ छूट गया है। चाहे वह कितना भी भोग ले, भीतर की प्यास बुझती नहीं। चाहे वह कितना भी जान ले, उसे अनुभव होता है कि अभी बहुत कुछ अज्ञात है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा अधूरा रहता है। उसकी अधूरता ही उसका सौंदर्य है, क्योंकि यही अधूरता उसे खोज की ओर ले जाती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह इस अधूरापन को गलत दिशा में भरने लगता है। कोई इसे धन से भरना चाहता है, कोई इसे सत्ता से, कोई इसे संबंधों से। परंतु अधूरापन इतना गहरा है कि इन सब सतही चीजों से भर नहीं सकता। ये ऐसा ही है जैसे कोई महासागर को छोटे से प्याले से भरना चाहे। वह कभी नहीं भरेगा, उलटे और खाली महसूस होगा। इस अधूरापन को केवल एक ही चीज भर सकती है, और वह है परमात्मा का अनुभव। जब मनुष्य अस्तित्व के साथ एकात्म होता है, तभी उसकी प्यास शांत होती है। अन्यथा वह जीवन भर भटकता रहता है, एक मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। ध्यान से तुम ये देख सकते हो कि अधूरापन तुम्हारे भीतर है ही नहीं, तुम तो पूर्ण हो। लेकिन समाज ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि तुम अधूरे हो, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कहीं पहुंचना है, और इसी धोखे में तुम जीवन भर लगे रहते हो। ध्यान तुम्हें तुरंत याद दिलाता है कि तुम वही हो जिसकी तलाश कर रहे हो। तुम वही हो जिसे पाना चाहते हो। खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल जागने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में प्यासा है और सपना देख रहा है कि वह कुएं की खोज में भटक रहा है, जबकि उसके बगल में ही गंगा बह रही है। यदि वह जाग जाए तो तुरंत उसकी प्यास मिट जाएगी। लेकिन जब तक वह सपने में है, तब तक उसका भटकना जारी रहेगा। इसीलिए संत कहते हैं, जागो। जागना ही साधना है, जागना ही मुक्ति है, जागना ही परमात्मा का अनुभव है। जैसे ही तुम भीतर जागते हो, तुम्हें एहसास होता है कि जीवन की सारी दौड़ भाग अनावश्यक थी। तुम उसी क्षण तृप्त हो जाते हो, और यह तृप्ति किसी उपलब्धि से नहीं आती,
ये तृप्ति आती है भीतर की उस उपस्थिति से जिसे तुमने अभी तक अनदेखा किया है। जब तुम इस तृप्ति को पा लेते हो तो जीवन एक नया रूप ले लेता है। तब तुम्हें न भविष्य की चिंता होती है न अतीत का बोझ। तब तुम केवल इस क्षण का उत्सव मनाते हो, और ये उत्सव ही भक्ति है, यही उत्सव प्रार्थना है। तब तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। हर सांस, हर धड़कन एक स्तुति बन जाती है। तुम देखो, जब कोई मनुष्य गहरी तृप्ति में होता है तब उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा होती है, उसकी आंखों में शांति होती है, उसके शरीर में सहजता होती है, उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि महावीर, बुद्ध, ईसा, कृष्ण जैसे व्यक्तित्व आज भी हमें आकृष्ट करते हैं। उनकी वाणी से अधिक उनकी उपस्थिति बोलती है, क्योंकि वे पूर्ण थे, और पूर्णता से जो सुगंध आती है वही हमें खींच लेती है। यदि तुम भी अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर वही स्रोत है, तुम्हारे भीतर भी वही गहराई है, तुम्हारे भीतर भी वही शांति छिपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। तुम बाहर देखते रहे, भीतर देखने का साहस नहीं किया। भीतर देखना कठिन है क्योंकि भीतर का अंधेरा पहले पहल डराता है, लेकिन धीरे धीरे जब आंखें उस अंधेरे में देखने लगती हैं तब वही अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है, और वही प्रकाश तुम्हारी असली तृप्ति है। अस्तित्व ने तुम्हें अधूरा नहीं बनाया, अस्तित्व ने तुम्हें पूर्ण बनाया है। ये समाज है जिसने तुम्हें यह भ्रांति दी है कि तुम अधूरे हो, और इस भ्रांति से ही तुम्हारा दुख जन्म लेता है। भ्रांति से मुक्ति ही साधना है, और साधना का सार यही है, जागो, अभी जागो,